मेरा नाम दिनेश सिंह राजेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं 49 बापूनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से गुजरात से विधायक हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में मेरे यहाँ पूरे भारतवर्ष के सारे मतदार वहाँ रहते हैं। मिनी भारत के रूप में मेरे चुनाव क्षेत्र को आप देख सकते हैं। हिंदू, मुस्लिम, मराठी, अन्य सभी भाषा के लोग वहाँ बसते हैं। तो मिनी भारत जैसा बापूनगर विधानसभा है। एनएलसी के बारे में मतलब इन्होंने यहाँ से एक पत्रिका भेजी थी रजिस्ट्रेशन के लिए, और एक पूरे भारतवर्ष से सारे विधायक आएंगे और कुछ नया यहाँ करने के विचार से सभी लोग मिलेंगे। इस विषय को लेकर हमारे यहाँ भी मतलब थोड़ा एक बार का लिए मतलब ये जो अभी वावाझोड़ा जिसको बोलते हैं, मतलब ये जो समुद्री जो लहरों की वजह से जो प्रॉब्लम था, तो कुछ आने में दिक्कत थी। फिर बाद में डिसाइड हुआ कि भैया जाना है, मतलब जहाँ जहाँ ऐसा प्रॉब्लम है उन विधायकों को नहीं जाना है, बाकी के लोगों को जाना है। तो हम लोग इसमें सम्मिलित होने के लिए आ गए। MIT यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के बारे में मैंने कई समय पहले एक बार पढ़ा था उसके बारे में, और उसके वीडियो वगैरह भी देखकर बहुत अच्छा लगा। जो राहुल करारे जी जो है उनका और उनके फादर ने ये प्राथमिक स्कूल मतलब स्टार्ट किया, मतलब अपने बेस पर एक प्राइवेट सेक्टर के रूप में एक बहुत अच्छा एम्पायर खड़ा करके एक देश को सुधारने के लिए और समाज को सुधारने के लिए एक नई पहल की है। तो मैं उनको खूब उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। हमारा चुनाव क्षेत्र जो है वहाँ मतलब पहले मिलें हुआ करती थी। मिल की वजह से चाल का वहाँ मतलब वो था, जो मिल में रहने वाले लोग हैं उनको वहाँ एक चालियों का एक विस्तार बनाकर उनको वहाँ रखा जाता था, जिससे वो नज़दीक में अपनी रोजी रोटी के लिए आ सकें। तो ऐसी व्यवस्था के लिए, और जो पुरानी शहर है तो पुराने शहर में जो टीपी वगैरह जो होती है वो पूरी तरह से खुली नहीं थी, और वहाँ जो गटर वगैरह की जो समस्या है और गटर और पानी की लाइन जो थोड़ा नज़दीक होने की वजह से ऐसी विशेष समस्याएं और होती है। और वहाँ एक लोकल जो गरीब बस्ती ज़्यादा होती है, तो समस्याएं भी ज़्यादा रहती हैं। यदि कोई आदमी सक्षम है तो अपनी समस्याओं को मतलब सॉल्व कर सकता है, यदि सक्षम नहीं है तो वो सरकार की ओर देखता है और ऐसी समस्याओं को सुलझाने के लिए। और जैसे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि भाई एक नेता है उसको एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, तो क्यों ना उस व्यवस्था में हम खुद जुड़कर और उसको एक अच्छी नज़र से लोग देखें और व्यवस्था को सुधार करें। इस आशय से मैं राजनीति में ज्वाइंट हुआ और मैंने शुरुआत की 2010 से, और कुछ ही समय में मैं वहाँ पार्षद के रूप में रहा, और पार्षद के रहते हुए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने विधायक की टिकट दी और उसमें भी मैं वहाँ अच्छे से विजयी रहा। मेरा पहला राजनीतिक चुनाव था वो 2010 में मैंने इलेक्शन लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी को मतलब जो लघुमती के जो लोग हैं वो लोग कुछ वोट नहीं करते हैं, तो वहाँ जीतना बड़ा मुश्किल था। फिर भी मैं जब पहली बार एक बिजनेसमैन होने के नाते मैंने फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन की जब मुझे टिकट दी गई और मुझे कहा गया कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे कैसे भाषण देना, किस तरह माइक पकड़ना, ऐसा कुछ भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे जब मैं उस काम को करने लगा तो मुझे बहुत अच्छे से वो काम में मतलब मैंने रुचि ली और उसको आगे बढ़ाता रहा। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब इलेक्शन लड़ने गया तो लोगों के बीच में कैसे क्या होता है, संगठन क्या होता है, किस तरह काम होता है, ऐसी सारी चीज़ें मुझे नहीं आती। जब यदि आप किसी कार्य के लिए जाते हैं तो संगठन खूब ज़रूरी होता है, और संगठन के लोगों से फिर बाद में वो इलेक्शन, मैं फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, वो कुछ वोटों से 321 वोटों से मैं हार गया था। फिर मैंने सतत लगन से उसमें काम करने से फिर मैं आगे बढ़ता रहा। उसके बाद मैं 2020 में इलेक्शन लड़ा, बहुत भारी बहुमतों से जीता। उसके बाद फिर मुझे विधायक की टिकट गई, उसमें भी बहुत अच्छे से मैं विजय प्राप्त किया। तो काम करते करते काम ही काम को सिखाता है। इसी बेस पर मैंने काम किया और मेहनत से काम किया और मैं आगे बढ़ता रहा। मैं वैसे एक्चुअल में जब ये फील्ड में आया
इस फील्ड में जब लोकल जो लोग थे, लोकल लोगों में एक हमारे यहाँ एक मुस्लिम तौफीक खान पठान, जिसके सामने मैं इलेक्शन हारा था, मैंने देखा कि यह व्यक्ति किस तरह काम करता है। वो कांग्रेस बिलोंग करते थे, मैं बीजेपी बिलोंग करता था, हमारी विचार सरणी भी अलग अलग थी, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था वो हिंदुओं को विशेष टारगेट करते थे, क्योंकि मुस्लिम तो उनको वोट करने ही वाला है और हिंदुओं को थोड़ा सा टारगेट करने से जीत सकते हैं। ऐसी सब बातों को मैंने सीखा और देखा कि राजनीति एक अलग तरह का काम है, उसमें भावनाओं से खेलने का रहता है, लोगों की भावनाओं से को समझने का रहता है। तो इस तरह की बातें मैंने काम करते करते सीखी और आज की तारीख में मेरा आइडियल नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को एक अच्छी विचारधारा के साथ जोड़ रहे हैं और अलग अलग मुद्दों को उठाकर, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षण की बात हो या फिर एनवायरनमेंट की बात हो, हर बात को उन्होंने आज हमारे यहाँ सफाई के लिए इतनी अवेयरनेस और हमारा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा सहयोग है। वो हमारे लोकल गुजरात के हैं और गुजरात के सीएम रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया और उसी मॉडल को लेकर वो देश में गए और देश में जाके वो पीएम बने। मेरा जीवन दर्शन के बारे में मेरा ये मानना है, हर मनुष्य को आदमी आदमी के काम आ सके। आदमी स्वयं अपना खुद का जो काम करता है, जो अपने लिए जीता है, उसके लिए उसको कोई भी याद नहीं करता है। आज वर्षों से इतिहास रहा है कि आदमी जो किसी और के काम आ सके, यदि आप किसी और के काम आए, आपने किसी के लिए जीवन जिया, तो उसको जो लोग विशेष याद करते हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी हो या नेहरू जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो आदमी किसी और के लिए काम करता है वो ज़्यादा लोगों को मतलब लोकप्रिय होता है। तो मैं भी मेरे जीवन को लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकूं, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकूं, इस विचार के साथ मैं अपना बिजनेस छोड़कर और ये राजनीति मैंने पसंद की है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आ सकूं, बस यही मेरा जीवन का लक्ष्य है। मैं किसी का अच्छा कर सकूं, किसी के लिए कुछ काम आ सकूं, बस इसी फील्ड को लेकर मैं राजनीति में उतरा हूं। और राजनीति जिसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं, आने वाले समय में इसको अच्छी नज़र से देखें, उसको एक सुधार करने की वजह से अपने खुद को मैंने इसमें खपा दिया है। जब आप राजनीति फील्ड में आते हो तो राजनीति फील्ड में तुम्हारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को सफ़र करना पड़ता है। मैं यदि सुबह घर पे यदि थोड़ा भी यदि लेट उठूं और मेरी ऑफिस पे ना पहुंचूं, तो लोग जो अपनी समस्या लेके घर तक आ जाते हैं। घर पर आने से घर भी डिस्टर्ब होता है। घर में ये सब लोगों को व्यवस्था में हर आदमी को उसमें पार्टिसिपेट होना पड़ता है। जब वो लोग घर आते तो उनको बैठाना पड़ता है, उनको चाय पिलानी पड़ती है, उनके बारे में पूछना पड़ता है। तो घर परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोग उसमें पॉजिटिव रूप से यदि काम करते हैं तो आपका काम ज़्यादा अच्छे से हो सकता है। और यदि आप एक अकेले काम करें तो सबसे पहले उस फील्ड को हमारे परिवार में उसको लोकप्रिय करना पड़ता है कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं, लोगों की अच्छाई के लिए काम करने जा रहे हैं, आप भी हमें इसमें सहयोग करो। इस तरह की नीति के साथ में काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा आगे बढ़ता है, क्योंकि ये फील्ड लोगों के साथ जुड़ा हुआ फील्ड है। लोगों के साथ काम करना और आपको सतत काम करना पड़ता है। मैं सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों का काम करता हूँ। इस तरह हमेशा चरे वेती ऐसे सतत काम करने से काम का अंदर सुधार होता है और काम आप सीखते हो और काम सीखने के बाद काम अच्छा होने लगता है। मैं ये युवाओं से आह्वान करूंगा कि युवा इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि युवा शक्ति जो है वो देश को बदल सकती है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो युवान हैं वो भारतवर्ष में, और भारत में यदि युवा काम पे लगेंगे और इस तरह जो यहाँ मतलब नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए यदि किसी व्यक्ति की ज़रूरत हो तो युवानों की ज़रूरत है। मैं अवश्य कहूँगा युवानों को राजनीति में विशेष रूप से इंटरेस्ट लेना चाहिए। यदि युवान जुड़ेगा तो उसके बाद में देश में एक नई तरक्की आएगी। हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस तरह की सोने की चिड़िया फिर से दोबारा बन सकता है। उसके लिए युवाओं को काम करना खूब ज़रूरी है। यदि हमारे युवान इस राजनीति फील्ड में आएंगे तो मैं अवश्य कहूँगा कि अपना भारत अवश्य बदलेगा।